तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी इंजीनियर्स की कक्षा में, जिसमें हम यूनिट 1 में हमने स्टार्ट किया था। आपको पढ़ाया था पहले कंप्यूटर के बारे में सब बताया था। उसके अंदर के फंक्शंस बताए थे। ठीक है। बाकी आप भ्रम मत होइएगा। ये आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जिसमें हम आज पार्ट 2 पढ़ाएंगे आपको। पार्ट 1 में हमने जो पढ़ाया था आपको, कंप्यूटर के बारे में बताया था, उसकी फंक्शनैलिटी बताई थी, मेमोरी के बारे में बताया था हमने। आज उसके हम टाइप्स पढ़ाएंगे क्या होता है। ठीक है। तो टाइप्स, तो आपको मैंने मेमोरी के बारे में पढ़ाया था, लेकिन एक बार फिर दोबारा से मैं दोहरा देता हूँ। मेमोरी होती क्या है? मेमोरी एक एबिलिटी है जो डेटा को स्टोर या रिट्रीव करती है हमारे ज़रूरत के अनुसार। ठीक है। हमें जितनी भी डेटा की ज़रूरत है हम उसके अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। मेमोरी के अंदर ये एबिलिटी होती है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के टाइप्स क्या हैं? इसमें पहला है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मीन्स क्या होता है? मतलब प्राइमरी मीन्स मतलब ये होता है, वो आपकी मेन होती है। इसलिए मैंने पहले बताया कि मेन मेमोरी होती है। सबसे मेन मेमोरी होती है जिस पे आपका फ़ोन, लैपटॉप और अदर डिवाइसेस जो काम कर रहे हैं। और जो दूसरा होता है फास्ट एक्सेस मेमोरी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी मेमोरी, मतलब कि जो ये फास्ट एक्सेस मेमोरी होती है, इसको फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। अदर्स मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी के विद रिस्पेक्ट में हम इसे फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। टेम्पररी मेमोरी मतलब कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जब तक कि आपका डिवाइस में आपका होगा, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, टैबलेट भी हो गया, जब तक आपका चल रहा है, फ़ोन टैबलेट जो भी चल रहा है, डिवाइस आपका चल रहा है, तब तक उसके अंदर डेटा स्टोर है। जिस दिन आपका डिवाइस डेड हो गया, उस दिन सारा डेटा ख़त्म हो जाएगा, सब समाप्त। और इसमें आपके जो प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स हैं, पहला रैम है, दूसरा रोम है। ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ, ये है आपका रैम, रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब कि किसी भी मेमोरी में हम किसी भी डेटा को रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। रैंडमली मतलब कि आपको जो भी डेटा को एक्सेस करना, वो रैंडमली आप एक्सेस कर सकते हैं, वो रैम होता है आपका। समझे? इसमें रैम इस वोलेटाइल मेमोरी। रैम वोलेटाइल मतलब क्या होता है? मतलब कि जिस मेमोरी को किसी भी पावर की आवश्यकता होती है ना। मतलब कि जैसे आपको आपका जो फ़ोन चल रहा है वो बैटरी पे चल रहा है, और बैटरी के चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रही है। ठीक है। तो उसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, और दैट टेम्परली स्टोर द फाइल यू आर वर्किंग ऑन। जब तक हम इस पर वर्क कर रहे हैं तब तक आपका जो भी है डेटा स्टोर है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तब तक आप यूज़ जब आप यूज़ करना बंद कर देंगे, आपका जो भी डिवाइस डेड हो जाएगा। उस समय आपका पूरी जो भी फाइल्स आपने अपने हार्ड डिस्क के अंदर रखी है, रैम के अंदर जो भी भर रखी हैं, सब ख़त्म हो जाएगी। वो लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क लगती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और जो दूसरा है आपका रैम, रैम को हम क्या कहते हैं? पीसी मेमोरी भी कहते हैं, और जस्ट मेमोरी भी कहते हैं। समझे? मतलब कि आप इसको एक पीसी मेमोरी भी कह सकते हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इसको पीसी मेमोरी कहते हैं, और अदर डिवाइस में जस्ट मेमोरी भी कहते हैं। बाकी आपका है रोम। रोम का मतलब क्या होता है? रोम ओनली, मतलब कि रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब कि ये मेमोरी ऐसी है
जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, किसी भी डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, रिट्रीव नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते। रोम इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, मतलब देखिए नॉन वोलेटाइल मतलब कि इसको करने में किसी पावर की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना पावर के भी चलती है मेमोरी। ठीक है, परमानेंट डेटा, और इसमें परमानेंट डेटा होता है, टेम्पररी डेटा नहीं होता पड़ा हुआ। ये नॉर्मली कैन ओनली बी रीड, नॉर्मली हम इसे रीड कर सकते हैं केवल, राइट नहीं कर सकते, समझे न। रोम, और दूसरा है आपका इसका, रोम कंटेन्स द प्रोग्रामिंग दैट अलाउज ए कंप्यूटर टू स्टार्टअप और रीजनरेट ईच टाइम इज टर्न ऑन। जब आपका जो कंप्यूटर है स्टार्ट हो रहा है या रीजनरेट हो रहा है, उस समय की जो प्रोग्रामिंग को जो कंटेन करता है वो रोम करता है। ठीक है, उसी को वो अलाउ करता है स्टार्ट करना, रीजनरेट करना। ठीक है, और जो आपकी सेकंड दूसरा पार्ट है सेकेंडरी मेमोरी है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है, उसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा मेमोरी होती है जो अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर आप डालते हैं, लगाते हैं। जैसे आपने हार्ड डिस्क लगा दिया, अदर जो मार्केट में बिक रहे हैं हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट के जो भी हो आपके पास, और SD कार्ड अगर अपने फ़ोन में लगा लिया, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। और CD भी चल रहे हैं, और पेन ड्राइव्स भी आजकल चल रहे हैं, मार्केट में बिक रहे हैं। ठीक है, और फिर आपका दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी इज़ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज़ नॉन वोलेटाइल, मतलब कि ये भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब इसको किसी भी पावर की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें जो भी डेटा है वो एक जगह पड़ा रहेगा, आप इसको डेटा को देख भी सकते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट एंड अदर इमिडिएटली, प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, स्थिर है एक जगह, जो भी डेटा है एक जगह स्थिर है, मतलब कि ये परमानेंट डेटा है, जो भी आपने अपने मेमोरी के अंदर डाल रखा है ये कभी डिलीट नहीं हो सकता। एंड नॉट इमिडिएटली एक्सेसिबल बाय ये कंप्यूटर, मतलब कि हम इसको इमिडिएटली हम एक्सेस नहीं कर सकते कंप्यूटर के अंदर, इसको पहले हमें लगाना पड़ेगा। जैसे बाहर जो आज के मार्केट में हार्ड डिस्क बिक रहे हैं, पहले उसको उसके पेन ड्राइव को अंदर लगाना पड़ेगा तभी जाके ना काम करता है, तो वही होता है। और प्रोसेसर्स और सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की जो एग्जांपल हैं ये हार्ड डिस्क है, CDs हैं, DVDs हैं, और पेन ड्राइव है। इन सब को मैं थोड़ा डीपली बेस में आपको समझाता हूँ क्या होता है। तो जो हार्ड डिस्क होता है वो नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस होता है जो कंटेन कर रहा है मैग्नेटिक डिस्क को, मतलब कि जो मैग्नेटिक डिस्क उसके अंदर जो लगी होती है, मैग्नेटिक डिस्क लगी होती है जिसको कंटेन कर रहा है, ये नॉन वोलेटाइल होती हैं, मतलब कि इसको किसी पावर की आवश्यकता नहीं होती है। और ये हाई स्पीड, मतलब कि आपके कंप्यूटर को ये हाई स्पीड प्रोवाइड करवाती हैं। प्लेटर रोटेटिंग्स, मतलब इसके प्लेटर जब तक रोटेट कर रहे हैं तब तक ये हाई स्पीड जनरेट करती है। ठीक है, ये होता है आपका मैग्नेटिक डिस्क, ये नॉन वोलेटाइल। ठीक है, ये मेन है। और जो दूसरा है आपका CD कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या, CD के बारे में तो आजकल जानते नहीं होंगे कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि एक छोटा सा एक कॉम्पैक्ट डिस्क होता है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, ऑडियो वीडियो और अदर जो रिकॉर्डेड आपके पास कुछ भी पड़ा हो उसको रख सकते हैं इसमें। ठीक है, और जो डिजिटल होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मतलब DVD को आप नहीं जानते थे ना, DVD क्या होती है।
डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसको हम डीवीडी इज ए डिस्क दैट कैन स्टोर ए सिग्निफिकेंट अमाउंट दैट मोर देन ए स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क। मतलब कि स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क से भी ज़्यादा हम डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। DVDs are widely used for storing and viewing movies and other data। मतलब कि वाइडली हम इसको स्टोरिंग और व्यूइंग मूवीज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मतलब कि देखने और स्टोर करने के लिए हम जो भी मूवीज़ हैं और अदर डेटास हैं उसके लिए हम डीवीडी का यूज़ करते हैं। और जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर जो होता है एक टाइप का आपका, वो होता है ब्रेन होता है कंप्यूटर का या आपके फ़ोन का भी। क्योंकि आपके फ़ोन में यदि प्रोसेसर ना हो तो ना चलने वाला। जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, iOS का हो गया, उसमें भी सब में प्रोसेसर होता है। जैसे आपके और ये एक स्मॉल चिप होती है जो छोटी सी लगी होती है आपके फ़ोन, लैपटॉप में, टैबलेट में, अदर डिवाइसेस जो होती हैं, तभी वो स्मार्टली वर्क कर पा रहे हैं। रिसाइड्स इन कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यही जो मैंने बताया वही इसमें भी दिया है, ठीक है। और इट आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, और ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में फिर हम स्टार्ट करेंगे, प्रोसेसर के टाइप्स बता देंगे आपको और ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी अदर फिर अगले लेक्चर में हम बताएंगे, ठीक है। और वीडियो आने में लेट इसलिए हो गई क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। बाकी जो अगले लेक्चर्स आएंगे वो जल्दी मैं ट्राई करूँगा कि आएँ, ठीक है। चलिए फिर चलता हूँ।